तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के खेल का, मतलब बाएं हाथ के नियम का। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। हम लोगों ने पहले ये सीखा था बायो-सैवर्ट्स लॉ में कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब भी हम जो है किसी आवेशित कण को जो है गति कराते हैं तो उसकी गति पे किस प्रकार से बल लगता है, वो चीज़ें तो हम लोगों ने सीखी थी। अब हम जब मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने और बहुत सारी चीज़ें सीखी। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का। अब देखिए राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में जो है कभी भी कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ पर जो है आप समझिए कि बाएं हाथ का खेल जो है मोटर चलाने में है और दाएं हाथ का खेल बिजली बनाने में है। ठीक है, आप समझिए पंखा चालू करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और अगर ये ऐसी बात है, आप अगर ऐसे याद रखेंगे तो आपको बाएं हाथ का खेल समझ में आएगा। अब हम बात करने वाले हैं डीसी मोटर। याद रखिए ये डीसी मोटर वही मोटर है जो आजकल की आपकी सभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में मिल रहा है। अगर आप ई रिक्शा चढ़ते हैं तो उसमें चलने वाला मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान से समझिए क्योंकि कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप क्या देख रहे हैं, हम लोग ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बोलता है कि ये देखिए ये मेरा बायां हाथ है और इस बाएं हाथ में मैं आपको एक नियम समझा रहा हूँ। वो क्या है कि यदि किसी भाई यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक चालक को, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिस चालक से, इसको अगर रखें तो ये हो गया F, ये हो गया B और ये हो गया I, FBI। अगर मैं आपसे कहूँ FBI तो आप लोगों को अमेरिकन फिल्में समझ में आएंगी। तो अब यहाँ पर F क्या है, F है फोर्स या फिर बल। तो फोर्स जो है वो क्या काम करेगा, वो आपके पंखे को घुमाने के लिए काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ें हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये हमारा B हो गया, और I का मतलब होता है करंट। तो अब यहाँ समझिए कि एक चालक हम लोगों ने ऐसा लिया जिसमें इस दिशा में करंट प्रवाहित हो रही है और इस दिशा में उसके आसपास में हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र रख दिया। तब वो चालक अपने मन से ऊपर उठने लगेगा क्योंकि उसके ऊपर जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। अब यही सिद्धांत जो है हम किसके ऊपर जो है ट्राई करेंगे, यहाँ पर देखिए। अब विद्युत क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। तो हम लोगों ने ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए निर्धारित किया था FBI में से ये हमारा B है। तो B को अगर हम इस तरीके से रख दें और अब देखते हैं कि करंट की दिशा क्या है, तो करंट की दिशा जो है अगर इस दिशा में प्रवाहित हो तो जो है बल कैसा लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़। अब यहाँ पर एक और हमारे ध्यान देने वाली बात है, और वो क्या है, वो है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ये आधे कटे हुए गोले क्या कर रहे हैं, जब एक चक्कर मार के ये मोटर जो है पूरी तरीके से ऐसे उल्टा घूमता है, तब जो है क्या होगा कि ये वाला हिस्सा अब यहाँ टच करने लगेगा और ये वाला हिस्सा, मतलब अगर इसका नाम A और B रखें और यहाँ C और D रख दें तो A जो है वो घूम के B की स्थिति में पहुँच जाएगा और D से कनेक्ट हो जाएगा, और उसी तरीके से B C की स्थिति में आ जाएगा, A की स्थिति में आ जाएगा और C से कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमेशा विद्युत धारा की दिशा हम नियत रखते हैं और इसके कारण हमारा मोटर पूरा गोल घूमता है। अगर इसको एक ही गोला बना दिया जाए, अगर इसको बीच से ना काटा जाए तो क्या होगा, हमारा मोटर ऐसे घूमने लगेगा जैसे कि वो हम जो पंखे से जो है अपने आप को हवा देते हैं तो वो दोनों दिशाओं में घूमता है, उसी तरीके से हमारा मोटर ऐसे थरथराने और कांपने लग जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज कि ये काम एग्जैक्टली करता कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों के पास में यहाँ देखिए उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, और इसलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हो गई, ऐसी हो गई। अब हमारा B हम लोगों ने पहले फिक्स कर लिया कि हमारे B की दिशा ये है। अब देखिए कि ये है हमारा एक सर्किट। ठीक है, अब इस सर्किट में जो है हम बात करेंगे, चलिए इसको चालू कर देते हैं। तो अब देखिए कि इस सर्किट की दिशा, तो यहाँ धनात्मक जो है बैटरी का धनात्मक हिस्सा जो है यहाँ कनेक्टेड है और ऋणात्मक हिस्सा यहाँ कनेक्टेड है। मतलब करंट इस सर्किट में इधर से ऐसे जा रही है और घूम के, भाई यहाँ हम तो यही देख सकते हैं ना कि ये सर्किट है और यहाँ पर करंट इस तरीके से जा रहा है और घूम के यहाँ से वापस आ रहा है। तो हम लोगों ने सर्किट में करंट की दिशा भी देख ली। तो सर्किट में करंट की दिशा कैसी है, अंदर जा रही है। तो अब विद्युत क्षेत्र की
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ, विद्युत करंट की दिशा ये, तो अब बल कैसा लगेगा? ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं कि बल यहाँ ऊपर लग रहा है और आधे चक्कर के बाद में, क्योंकि ये दोनों कटे हुए हैं, स्प्लिट रिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, तो क्योंकि ये कटे हुए हैं इसलिए जो हमारा यहाँ पर कॉइल है उसके घूम जाने के बाद में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है और हमेशा जो है वो विद्युत धारा की दिशा अंदर की ओर ही रहती है, इसलिए बल ऐसा लग रहा है और हमारा मोटर ऐसा घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस तरीके से देखने में मज़ा आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी और कंसेप्ट ज़्यादा आसानी से क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके के सिमुलेशन अभीप्सा आपके लिए बहुत सारे लेकर आया है। हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।